सर आपका नाम क्या है और आज एलआईसी ऑफिस का न्यू इनॉग्रेशन हुआ है, किस खास वजह से किया गया है? मेरा नाम कुमार कुंतल है और मैं प्रादेशिक प्रबंधक हूँ उत्तर क्षेत्र का। उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और राजस्थान प्रांत आते हैं। आज जिस कार्यालय का हमने उद्घाटन किया है, यह कार्यालय चंडीगढ़ में हमारे क्लस्टर ऑफिस के नाम से जाना जाएगा और इसका अधिकार क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर होगा। इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस की गई कि चंडीगढ़ एक केंद्रीकृत स्थिति में है और यहाँ से चारों जो हमारे राज्य हैं उसकी जो मांग है उसकी आपूर्ति समय से की जा सकेगी। चंडीगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को जो हमारे ऋण की सुविधा है वो कम से कम समय में उपलब्ध हो, इसके लिए इस कार्यालय की आवश्यकता महसूस की गई। इस कार्यालय के जो हमारे प्रधान हैं वो सचिन गुप्ता हैं और हमारे कार्यालय की जो आदेश की स्थिति है उसके अनुरूप इन्हें 8 करोड़ रुपए के ऋण तक स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त है। सर जैसे आज से जीएसटी के नए रिफॉर्म्स लागू हुए हैं, क्या उसकी वजह से एलआईसी में कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ स्कीम्स में बदलाव हुए हैं जिससे लोगों को नया बेनिफिट्स मिल पाए? जीएसटी के जो परिवर्तन हुए हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से आवासीय क्षेत्र में सुविधाएं तो प्रदान कर रही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई जीएसटी का रोल आउट होने से हमें जो प्रत्यक्ष रूप से फायदा देना है अपने ग्राहकों को, ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। और प्रत्यक्ष रूप से चूंकि सीमेंट में, लोहे में, हर कार्य में जो है जीएसटी का एक प्रभावकारी उपस्थिति है, इसलिए उसके कारण असर तो पड़ेगा। जो हमारे एंड यूजर हैं, जो हमारे अंतिम ग्राहक हैं, उनको कम लागत में गृह प्राप्त होगा और जब कम लागत में गृह प्राप्त होगा तो गृह ऋण भी उन्हें कम लेना पड़ेगा। इस स्थिति में जीएसटी 2.0 का विशेष प्रावधान जो है वह हमारे ग्राहकों के लिए भी लाभकारी होगा। कोई एक ऐसी पॉलिसी बताइए जो आज नवरात्र भी शुरू हो चुके हैं, जो आम लोग एलआईसी पॉलिसी करवाते हैं कि हम पॉलिसी करवानी चाहिए, कोई ऐसी जो लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी? एलआईसी हमारी मदर संस्था है और उसमें हर तरह के प्रावधान हैं। जो हमारे पॉलिसी के बास्केट हैं उसमें हर तरह के प्रावधान हैं। उसमें इंडोमेंट का प्रावधान है, मनी बैक का प्रावधान है, वन टाइम डिपॉजिट का प्रावधान है, पेंशन का प्रावधान है, बच्चों के लिए पॉलिसी के प्रावधान है, यूलिप का प्रावधान है। जितने तरह की पॉलिसी हो सकती है सबका प्रावधान है और जीएसटी का जो लाभ है वो प्रत्यक्ष तौर पे भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिक प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जीएसटी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है और वो हर तरह की पॉलिसी में समाप्त किया गया है। सर कुछ हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बताइए, वो कैसे आपको जाने वाला? हाउसिंग फाइनेंस के बारे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। वैसे तो आपके पास अधिक जानकारी उपलब्ध है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है जिसमें उन्होंने राइट टू हाउसिंग को फंडामेंटल राइट माना है अंडर आर्टिकल 21। वैसे भी हमारे हाउसिंग सेक्टर के जो लोन है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में है, तो ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में हमेशा रहता है और आने वाले समय में आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये दोनों तरीके से समावेश किया जा रहा है। ये समावेशी तरीके से विकास का एक मॉडल है जिसमें सरकार भी अपनी पारदर्शिता और प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभा रही है, साथ ही साथ जितने वित्तीय कंपनियां जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उनको भी प्रोत्साहन दे रही है कि इस क्षेत्र में कार्य करें। मैं जिस क्षेत्र में मैं कार्य करता हूं उसकी स्थिति आपको बताना चाहूंगा। यदि आप स्टैंड एलोन लेंगे तो आज की तारीख में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी गृह वित्त ऋण प्रदायकर्ता संस्था है। हमारा मार्केट शेयर लगभग 7.5 के आसपास है और हमारा यह ध्येय होगा कि आने वाले 1 वर्ष में हम 10% तक पहुंच जाए। हमारे संस्था की जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो लगभग 3,10,000 करोड़ है। और दूसरी संस्थाएं, बैंकिंग की जो संस्थाएं हैं वह भी गृह वित्त क्षेत्र में कार्य करती हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे उत्पाद हैं, जबकि हमारे पास स्टैंड एलोन प्रोडक्ट है। हम सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस में काम करते हैं। हाउसिंग फाइनेंस का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और ऐसा आप महसूस करते होंगे। हाउसिंग एक ऐसा डिसीजन है जिसमें लगभग घर का हर सदस्य भागीदारी करता है
और किसी भी स्थिति में जो गृह स्वामिनी होती है वह अपने घर को बंधक रखने के बावजूद कभी भी बिकने देना नहीं चाहती है। इसलिए हम लोग एक बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र में कार्य करते हैं और सरकार के द्वारा जितने भी प्रावधान किए गए हैं वो हमारे फायदे के लिए हैं। जैसे रेरा का प्रावधान उन्होंने किया, बहुत सारे रेगुलेटर्स लगाए गए, नियम कानून लगाए गए और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का एक नियंत्रण हमारे ऊपर है। एनएचबी हमारी रेगुलेटर है, नेशनल हाउसिंग बैंक, रिजर्व बैंक के थ्रू वो हमको रेगुलेट करती है। पर हम कहेंगे उनका जो मॉडल है वो दोनों है, न केवल वो रेगुलेट करते हैं बल्कि हमको डेवलप भी करते हैं। तो हम लोग सरकार के प्रति कृतज्ञ हैं, हम राज्य सरकारों के प्रति भी कृतज्ञ हैं जो हमें समय समय पर वैसे स्थान उपलब्ध कराती हैं जहां हम कार्य कर सकें। हम अपने सारे ऋण लेने वालों के प्रति भी कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया और आने वाले 2 वर्षों के अंदर हम लगभग 10% का मार्केट शेयर प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। पंचवर्षीय योजना के तहत देखा जाए तो अगले 3 से 4 वर्षों में लगभग 10 लाख करोड़ का AUM प्राप्त करने का लक्ष्य और प्रावधान हम कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर।